दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर राजनीति गरमाई। पीएम मोदी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली में रैली के दौरान पीएम मोदी बोले, हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में हमारे सारे जज, जस्टिस और सम्मानित सदस्य पीते हैं। पीएम ने कहा, आपका प्रधानमंत्री भी यही पानी पीता है। क्या कोई सोच सकता है कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा ने जहर दिया होगा? आपका प्रधानमंत्री भी यही पानी पीता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के बॉर्डर पर पहुंचकर यमुना नदी से पानी पीकर दिखाया। उन्होंने एक्स पर वीडियो शेयर कर कहा, उन्होंने बेहिचक पवित्र यमुना के जल का आचमन किया। नायब सैनी के इस पोस्ट को लेकर केजरीवाल ने कहा कि नायब सिंह सैनी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया। यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाने वाले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सोनीपत कोर्ट ने भेजा नोटिस। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। यमुना मुद्दे पर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा, दिल्ली की जनता सब जानती है, अरविंद केजरीवाल जी को यमुना नदी को साफ करना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मां यमुना उत्तराखंड में शुद्ध और स्वच्छ है, लेकिन दिल्ली में पानी को गंदा करने का काम केजरीवाल की सरकार ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, केजरीवाल ने 10 साल झूठ बोलकर बिताए हैं और बिल्कुल सही पानी दिल्ली को दे रहे हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर चीज का कारण अपने से बाहर ढूंढते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषित है तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर दोष मढ़ते हैं। दिल्ली के बवाना में राहुल की रैली। कहा, केजरीवाल के कारण दिल्ली में लोग गंदा और दूषित पानी पीने को मजबूर। शीश महल का भी उठाया मुद्दा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केजरीवाल के हरियाणा सरकार पर लगाए आरोपों पर कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदार राजनीति इस देश में पहले कभी नहीं देखी गई। प्रयागराज हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। बोले, महाकुंभ में हादसा अत्यंत दुखद, मृतकों के परिजनों के साथ संवेदना। पीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महाकुंभ हादसे में 30 की मौत, 60 लोग घायल। भावुक हुए सीएम योगी। हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान, न्यायिक जांच के भी आदेश दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के लोग लेकर चले गए। घटना दुखद है, पूरी संवेदना। महाकुंभ भगदड़ में कल मौनी अमावस्या को 30 लोगों की मौत हुई थी और 60 लोग करीब घायल हुए थे। डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण ने कहा, रात 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ के कारण दूसरी तरफ के लगे बैरिकेड टूटे। प्रशासन ने करीब 90 लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, यूपी सरकार कुंभ को सफल बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है। घटना दुखद है, जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, भविष्य में यह घटना न घटे, इस बात को एनडीए सरकार सुनिश्चित कर रही है। घटना कैसे घटी, इसकी जानकारी लेकर उचित कार्रवाई की जा रही है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, घटना दुखद है, श्रद्धालुओं को धैर्य रखना चाहिए। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि उन्होंने गंगा का पूजन किया और लोगों की शांति और समृद्धि के लिए अर्चना की। मौनी अमावस्या पर स्नान करने के बाद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभय मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हुई है। मौनी अमावस्या की शाम अयोध्या के सरयू घाट पर संध्या आरती की गई। आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए।
देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी, उत्तराखंड के राज्यपाल सीएम पुष्कर सिंह धामी और बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन मौजूद रहे। मन से बोले पीएम, मुझे संतोष है कि आज देश फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जागरूक हो रहा है। पीएम मोदी बोले, खेलो इंडिया सीरीज में कई सारे नए टूर्नामेंट जोड़े गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, नेशनल गेम्स के मौके पर एक भारत और श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर दिख रही है। नेशनल गेम्स एक प्रकार से ग्रीन गेम्स हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में त्रिपुरा की झांकी को दूसरा स्थान मिलने पर कहा, यह बहुत गर्व और खुशी की बात है। इसरो के 100वें मिशन GSLV F-15 को NVS-2 सैटेलाइट के साथ लॉन्च करने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमें अपने वैज्ञानिकों और उनके सूझबूझ, योग्यताओं और क्षमताओं पर गर्व है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पीएम मोदी के महत्वपूर्ण नेतृत्व के लिए आभारी हैं। 2014 के बाद से एक बड़ी छलांग लगी है और बुनियादी ढांचे और निवेश दोनों में है। पीएम मोदी ने कहा, ये ओडिशा में अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस समिट है। पहले के मुकाबले 5 से 6 गुना ज्यादा निवेशक इस बिजनेस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें बड़ी भूमिका है। पीएम बोले, पूर्वी भारत में देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले ट्रेड का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। पीएम ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था के 2 बड़े स्तंभ हैं, हमारा इनोवेटिव सर्विस सेक्टर और भारत का क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देश की तेज प्रगति केवल कच्चे माल के निर्यात से संभव नहीं है। पीएम बोले, भारत बिखरी हुई सप्लाई चेन और आयात आधारित सप्लाई चेन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, हमने विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण आयोजित किया है। 4 दिवसीय कार्यक्रम। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 में महिला बिजनेस लीडर्स राउंड टेबल में शामिल हुए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कोशिश की। अमरावती आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सिंघाचलम पंचग्राम मुद्दे पर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने अभिनेता सैफ अली हमले मामले में आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। भोपाल में काली कमाई करने के आरोपी आरटीओ के पूर्व सिपाही पर बड़ी कार्रवाई। लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपीपीएससी भर्तियों का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया। 12 अक्टूबर को होंगे पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के एग्जाम। आरओ परीक्षा की तारीख बाद में होगी जारी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को नए सिरे से बनाए जाने की योजना। एयरपोर्ट का काम पूरा होने पर इसकी क्षमता 2 करोड़ यात्रियों की हो जाएगी। प्रोजेक्ट पूरा होने में लगभग 3 साल लगेंगे। यात्रियों की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए टर्मिनल 2 और टर्मिनल 1 को जोड़ने वाली एक टनल को भी बनाने की योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जापान के निवेशकों से मुलाकात की। बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश फल फूल रहा है। महाराष्ट्र में एक दुर्लभ बीमारी गुइलेन-बैरे सिंड्रोम का कहर जारी। बढ़ती जा रही मरीजों की तादाद, 1 मरीज की मौत। जीबीएस का इलाज संभव लेकिन काफी महंगा। एक इंजेक्शन कीमत 20,000 रुपए। ज्यादा पैसे वसूलने वाले अस्पतालों पर सरकार कार्रवाई करेगी। जीबीएस यानी गुइलेन-बैरे सिंड्रोम बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने 7 सदस्यों की कमेटी बनाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जल्द रिपोर्ट सौंपेगी ये कमेटी।
जैविक पिता बनाम निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का आया सुप्रीम फैसला। 23 वर्षीय युवक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। डीएनए टेस्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2 दशक पुराने मामले में निजता के अधिकार का हवाला देते हुए कहा, दोनों अधिकारों के बीच संतुलन जरूरी। 2007 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया था डीएनए टेस्ट का आदेश। पड़ोसी देश बांग्लादेश में 6 फरवरी से विरोध प्रदर्शन करेगी अवामी लीग। हसीना पर दर्ज आपराधिक मामलों को हटाने की मांग की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के लिए बजट अच्छा होगा। भारत सरकार द्वारा विशेष सहायता के तौर पर हमें लगभग 2700 करोड़ से अधिक उपलब्ध कराया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं। बिहार के विकास के लिए वो लगातार सहयोग कर रहे हैं। महाकुंभ पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, बीजेपी के पक्ष में सारा वातावरण है। सनातनी महाकुंभ में सभी एक हैं, सभी लोग मिल रहे हैं, यही कांग्रेस का दर्द है। दिनेश शर्मा ने कहा, कांग्रेस के लोग सनातन विरोधी हैं, हिंदुत्व पर प्रहार करना इनका शौक है। उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन का केंद्र भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में बन गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, झूठ बोलना शिवराज सिंह चौहान की आदत। स्मारक का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थल महू में हो, यह निर्णय अर्जुन सिंह की सरकार में लिया गया था। दिग्विजय सिंह बोले, बीजेपी और आरएसएस की आदत है कि मठ मंदिर संस्थाओं पर कब्जा करें और श्रेय बटोरने के लिए उन्होंने शिलान्यास कर दिया। परीक्षाओं में हुई धांधली पर बोले सीएम धामी, हमने नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा गया। हमने नकल विरोधी कानून बनाया। बजट सत्र पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, 31 जनवरी को बजट सत्र शुरू होगा। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से बढ़ चढ़कर चर्चा की अपील की। केजरीवाल के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केजरीवाल की लोकप्रियता घट गई है, इसलिए हताशा में वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल बोले, इस बार दिल्ली में बीजेपी की बहुमत के साथ सरकार बन रही है। दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है, जब डबल इंजन की सरकार होगी तभी दिल्ली में विकास के ज्यादा काम होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, दिल्ली में परिवर्तन की आंधी चल रही है, बीजेपी जीतेगी। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार बनेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, हम जहां भी जा रहे हैं लोग आ रहे हैं, ये लोगों का प्यार है। दिल्ली मालवीय नगर विधानसभा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने कहा कि पिछले 11 साल से दिल्ली में आपदा ही आई है। दिल्ली चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे रविकिशन ने कहा, आपने झूठ की गारंटियां निकाली और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी सच की गारंटी है। रविकिशन ने कहा, दिल्ली में बीजेपी जीत रही है, बहुमत की सरकार बना रही है। दिल्ली की जनता झूठ और फरेब से त्रस्त होकर प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहती है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, फ्री करने के अलावा इनके पास दिल्ली के लिए आज कुछ नहीं है। संदीप दीक्षित ने आप और बीजेपी दोनों दलों से सवाल किए, दोनों पार्टियां नौकरी देने और दिल्ली को समृद्ध बनाने के वायदे क्यों नहीं करती। मौनी अमावस्या के अवसर पर त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर रहे साधु संतों पर पुष्प वर्षा की गई। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा, 144 सालों बाद यह संयोग आया है, जीवन में एक बार व्यक्ति इसमें स्नान कर सकता है। त्रिवेणी का जल अमृत के समान है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं।
मिल्कीपुर उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, मिल्कीपुर चुनाव समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। सरकार निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाती है, लेकिन फिर भी हम जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अर्थव्यवस्था और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इस श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, गन्ने के खेत में से 3 चीजें निकलती हैं, सी हेवी मोलेसेस, बी हेवी मोलेसेस और गन्ने का रस। इन तीनों की खरीद कीमतों की भी कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसका जितना उपयोग इथेनॉल बनाने में होगा, उतना ये देश के किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में सरकार बनने पर जनता से कई वायदे किए गए। दिल्ली चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी चाहती है महिलाओं की बसों में मुफ्त यात्रा नहीं होनी चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, 13,000 बसें हम देकर दिल्ली में बहुत मजबूत व्यवस्था देने वाले हैं। दिल्ली के विजय चौक पर बुधवार शाम को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुई। तीनों सेनाओं के साथ सीएपीएफ के बैंड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने 30 फुट टैपिंग भारतीय धुनें बजाई। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्पीकर ओम बिरला सहित आम जनता भी मौजूद रही। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस के 4 दिन तक चलने वाले कार्यक्रमों का समापन हुआ। विजय चौक की सभी प्रमुख इमारतें रंग बिरंगी लाइटिंग से सजी हुई। समारोह की शुरुआत सेना द्वारा राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट देने से हुई। इसके बाद तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान की धुन बजी। तीनों सेनाओं के बैंड ने सेरेमनी की शुरुआती धुन कदम कदम बढ़ाए जा बजा कर की। बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम का समापन सारे जहां से अच्छा के साथ किया गया। समारोह के अंत में सभी बैंड मास्टर राष्ट्रपति के पास गए और बैंड वापस ले जाने की इजाजत मांगी। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए। गॉल में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 2 विकेट पर 330 रन बनाए। आईसीसी रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती ने 25 स्थानों की छलांग लगाई। टॉप 5 गेंदबाजों में जगह बनाई। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा बने टी20 के टॉप 2 बैट्समैन में। बुधवार को जारी आईसीसी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आए। विराट कोहली के रणजी ट्रॉफी खेलने पर दिल्ली क्रिकेट रणजी कप्तान आयुष बडोनी ने कहा, विराट कोहली के आने से सभी उत्साहित और प्रेरित हैं। अमेरिका का एडवांस लड़ाकू विमान F-35 मंगलवार को अलास्का में क्रैश हो गया। विमान के पायलट ने पैराशूट की मदद से जान बचाई। डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को वापस लाने का काम स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क को सौंपा। सुनीता सहयोगी के साथ पिछले साल जून से अंतरिक्ष में है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने मस्क से उन 2 बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने को कहा है। इन्हें बाइडेन प्रशासन ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने मस्क से उन 2 बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने को कहा है। इन्हें बाइडेन प्रशासन ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया।